यू ऑल कैन सी द बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलो भाई, नाउ राजू भाई जोशी, बोर्ड इज नॉट विजिबल। एक मिनट। हाँ, अब दिख रहा है राजू भाई जोशी एंड श्रेया घोष? ओके ओके यक्षा, क्या हुआ बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जिल जिंकल, जिल जिंकल, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? चलो, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, फाइन फाइन, इट्स ओके यक्षा, इट्स ओके फाइन, टुमारो यू कैन चेंज योर नेम। कमिंग बट स्लो, स्लो आ रही है आवाज। बच्चों आप लोग को मेरी आवाज कैसी आ रही है? स्लो आ रही है? चलो भाई, okay now children, so let's have us continue the topic where we have left the which you are I go to each small fiber data in a regular object here. How we actually fiber this topic very good to know is how we have covered the journey ठीक है बेटा। So now I am going to write down the topic on the board. That was fiber programming. All of you, please focus on the board. All the students who are not getting, मतलब मान लो बेटा किसी को बोर्ड दिखता है, किसी को वॉइस नहीं समझ में आ रहा है, किसी को वॉइस समझ में आ रहा है, किसी को नहीं दिख रहा लेक्चर समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से एनीबॉडी ऑफ यू इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, देन आफ्टर द लेक्चर प्लीज
ओके, हेलो एवरीवन, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अब मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? ओके, चलो ठीक है। ये तो आपने आवाज के बारे में बता दिया मुझे। नाउ टेल मी अबाउट द बोर्ड। जितने लोगों को बोर्ड दिख रहा है, प्लीज राइट डाउन विजिबल। ओके, नाउ इट्स फाइन। नाउ वी कैन कंटिन्यू टू अवर सेशन। Children, all of you, now please see here. Before 1 hour, we had gone through about the history of clothing. Okay. Now, right now, we are coming to move forward by the topic that was fiber to fabric. एक small fiber से हम fabric तक कैसे पहुंचे? How we have reached from fiber to fabric. फाइबर से लेकर के फैब्रिक तक हम कैसे पहुंचे? दैट वाज द फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले फाइबर कैसे तैयार किया, फिर फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने से पहले फाइबर के साथ हमने क्या क्या किया, वो कौन से प्रोसेस हैं? द प्रोसेस थ्रू विच the fabric will be converted into the fiber, the process by which the fiber will be converted into the fabric. एक small fiber से आपने clothes तैयार कर लिए, कैसे? Okay, we will discuss all the things, but our discussion will be on behalf of by taking the base of the textbook. Textbook का base लेके हम discussion करेंगे, ठीक है? All of you, all the children, all of you, please open the page number 53. Everyone, please open page number 53. Page number 53. बोल लिया? चलो, नाउ फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है? देखो बच्चों, एज यू ऑल नो, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिला के बनी है। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द सेल्स। विदाउट सेल्स, एनिमल कैन नॉट सर्वाइव। इफ आई विल टेक आउट all the cells from the living body, then the whole body will be worthless. Okay, there will be no existence of any animal on the earth. बिना सेल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इन द सेम वे, विदाउट फाइबर द नो फैब्रिक विल एग्जिस्ट। विदाउट फाइबर नो फैब्रिक विल एग्जिस्ट। बिना फाइबर के कोई भी फैब्रिक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फाइबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैब्रिक। द फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ बाय द थ्रेड्स, एंड द थ्रेड्स विल बी क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स को आपस में जोड़ करके आप थ्रेड बनाओगे, और थ्रेड्स को वीविंग और निटिंग के थ्रू, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वीविंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट नाउ वी विल गो थ्रू इट। ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू हम कैसे एक फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। वी विल कम टू नो अबाउट दिस। ओके, नाउ सी, ऑल ऑफ यू, नाउ प्लीज सी द टेक्स्ट बुक। Clothes are made mostly from fibers. The fibers are thin strands of the thread that are twisted together to make yarn. बच्चों,
थ्रेड को ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है? yarn. The threads will be twisted to make yarn. The threads will be twisted to make yarn. ठीक है? देखिए, fibers are thin strands of thread that are twisted together to make yarn. सबसे पहले क्या था? फाइबर। फाइबर के साथ हमने क्या काम किया? फाइबर को, बहुत सारे फाइबर्स मिल करके क्या बनाते हैं? थ्रेड। और उस थ्रेड को ट्विस्ट करके क्या बनता है? yarn. Clothes are made mostly from fibers. The clothes are made mostly from fibers. The fibers are thin strands of thread that are twisted together to make yarn. Clothes are made mostly from fibers. The clothes are made mostly from fibers. The fibers are thin strands of thread. The fibers are thin strands of thread that are twisted together to make yarn. मतलब कुछ पतले धागों को मिला करके क्या बनेगा? yarn. ब्रज, ब्रज का कथानिया. You have asked me the meaning of yarn. yarn का मतलब क्या होता है? yarn में, yarn का मतलब होगा, एक मिनट है बेटा, पहले मैं अपने बोर्ड को रब कर देता हूं so that I will get a space to explain to all of you. मैं जरा बोर्ड को रब कर दूं. मुझे लगा शायद ओल्ड टॉपिक भी रहेगा तो साथ साथ वो भी चलता जाएगा, but since you all are asking the questions, so I need a space to explain the answer. That's why I have to make the space to be available. ठीक है? देखिए, जो हमारा टॉपिक है that was fiber to fabric. Fiber to fabric. Fiber to fabric. ठीक है? Now what they used to be told to all of us? Yarn. Yarn क्या होता है? Yarn is the combination of thin threads. बेटा हैंडराइटिंग मेरी ठीक नहीं हो रही है. Just a minute. It is the combination of thin threads. ठीक है? हाँ, यस वारुणी. ब्रज सर, अनम्यूट मी. बेटा प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको अनम्यूट करूंगा ना तो बाकी बच्चे अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे.
तो फिर आप मुझे क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आएगा और हमारा टाइम निकल जाएगा। कोशिश करो कि आप यहीं पे बोलो। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम थोड़ा सा हम अपना सिलेबस हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वी विल डिस्कस। हाँ, यस यस, पतला धागा, वी कैन से, प्रियांशी भालोडिया, यू आर राइट, वी कैन से इट्स अ पतला धागा। हाँ, थोड़ा डोरो है ना इन इसके बारे में, यान। हाँ भाई व्रज बोलो, तुम अपने आप को वहां से अनम्यूट करो। सर हाँ बोलो बोलो व्रज बोलो। सर पहले आप जब समझा रहे थे ना तब आपका आवाज नहीं आ रहा था, तो आप जो फाइबर और फ्री रीड वो फिर से रीड करे हो ना। ओके, तो ये जो मैंने समझाया वो आपको समझ में नहीं आया? अच्छा, आप पहले जब स्टार्ट हुआ था ना तो आप जो समझा रहे थे ना तब आवाज नहीं आ रहा था, तो वो आप जो समझा रहे थे ना वहाँ से एक क्लोसा मेड मोस्टली फ्रॉम फाइबर उधर से समझे हो। ओके चलो। हाँ, तो बेटा जैसे मैं ये आपको समझा रहा था कि बेसिकली फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स विल बी कंबाइंड टू मेक द फैब्रिक। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिला के बनी हुई है, ठीक है ना। और होल बॉडी इज मेड अप फ्रॉम द सेल्स। नाउ इन द सेम वे द होल क्लॉथ, जैसे कि ये क्लॉथ है, दिस होल क्लॉथ इज मेड अप फ्रॉम द फाइबर्स। Okay, so without fibers, the clothes cannot be made. Without fibers, the clothes cannot be made. Without cells, the living organisms cannot be made. ठीक है ना? So clothes fibers are the building blocks of the fabric. हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी कोई भी कपड़ा दिख जाए, कैसा भी कपड़ा हो, वो कपड़, that cloth is made up from the fibers. The fibers may come from plants, from animals, from synthetic. हो सकता है कि वो फाइबर प्लांट से आया हो सकता है शायद एनिमल से आया हो या कहीं और से आया हो, लेकिन बिना फाइबर के फैब्रिक नहीं बनता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। नाउ व्हाट वी जनरली यूज टू डू, वी विल slowly do the things. First of all, we have taken the fibers and some of the fibers have combined together to make the yarn. तो yarn क्या होता है भाई, याद रखो, yarn is not a fabric. Yarn is not a fabric. It is this will be formed by the combination of thin threads. We can say that it's a पतला धागा। जैसे अभी अभी प्रियांशी ने कहा ना कि yarn का मतलब पतला धागा, that we can consider that it is the combination of thin threads. ठीक है, ब्रज मैंने तुमको अनम्यूट किया है, तुम जब चाहो तब अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो। So now this was about the yarn. All of you now please see. Clothes are made mostly from fibers. Clothes जो होते हैं वो mostly fiber से ही बनते हैं। Fibers are thin strands of the thread that are twisted together to make the yarn. So fibers are the thin threads that are twisted together. जिनको एक साथ हम ला करके ट्विस्ट करते हैं तो क्या बनता है? yarn बनता है। The yarns are woven or knitted. The yarns are woven or knitted. Yarns are woven or knitted to form fabric. मतलब आप उसको knit करते हो, woven करते हो और knitted करते हो। woven का मतलब क्या होता है बेटा? woven का मतलब होता है
कि अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग आप उसको निट करना। देखो वोवन एंड निटेड दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। विवेक वेरावारिया, एनी प्रॉब्लम? विवेक वेरावारिया, एनी प्रॉब्लम? विवेक वेरावारिया, एनी प्रॉब्लम? हेलो विवेक। Okay, children. So yarns are woven or knitted. सबसे पहले आपने क्या काम किया बेटा, याद करो। आपके पास क्या था? What did I provided to you? सबसे पहले मैंने आपको प्रोवाइड क्या किया? मैंने आपको प्रोवाइड किया है फाइबर। फाइबर्स को कंबाइन करके क्या बनाया आपने? यार्न्स बनाए। ओके, फाइबर्स को कंबाइन करके आपने यार्न्स बनाए। You had made the yarns by the combination of fibers. You have made the yarns by the combination of fibers. Now the fibers have been combined to make the yarns. Then after, the yarns will be combined to make the fabric. Means whatever the further processes, whatever the further steps are needed to make the fabric. fabric बनाने के लिए मुझे आगे जो भी कदम उठाने हैं, ये सारे कदम मैं किसको लेके उठाऊंगा? यार्न को लेके उठाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं इसको? दैट विल बी वोवन एंड निटेड। वोवन एंड निटेड दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग आप उसको निट आउट करोगे। निट का मतलब होता है बेटा धागे को धागे में लगा करके एक क्लॉथ बनाना, टू मेक अ क्लॉथ टू अलाउ द फाइबर्स टू बी गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है ना, यार्न्स को आपस में जोड़ करके एक क्लॉथ में तैयार कर देना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ निटेड। ओके, knitting was the very important process. Knitting is the very important process to make the fabric. फैब्रिक बनाने के लिए knitting एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्रोसेस होता है। ठीक, yarns are woven or knitted to form fabric. For example, the cotton fabric and silk fabric. Cotton fabric and silk fabric. तो कॉटन से बनने वाला कपड़ा और सिल्क से बनने वाला कपड़ा, कॉटन से बनने वाला कपड़ा और सिल्क से बनने वाले कपड़े, कॉटन फैब्रिक एंड सिल्क फैब्रिक, they both will be the example of fabric. Whatever the fabric, different types of the fabric, different brands of the fabric. You all know about the market. You all know more than me about the clothes. Okay. There are different varieties of clothes are available in the market. All the clothes are coming from different varieties and different brands. Whatever the brand, it is a famous brand or known brand, unknown brand, whatever it is. Compulsory, all the branded clothes are made up of from yarn. And the yarn has been created by the combination of fibers. Yes? फाइबर कहां से आएगा? या तो नेचुरल होगा या तो सिंथेटिक होगा। नेचुरल मतलब कहां से? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। सिंथेटिक मतलब फैक्ट्री में। ठीक है, so this is what the overall meaning, that is what we have studied till now. ठीक है, अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने उसका ये मीनिंग है। आगे देखिए, the fabric is stitched to make clothes. The fabric is stitched to make clothes. फैब्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? आपने वीविंग और निटिंग का यूज करके
फाइबर को सबसे पहले आपने फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया, फाइबर को आपने यार्न में कन्वर्ट किया। बेटा एक मिनट है, पहले मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसका मतलब आपको समझाता हूँ। द फैब्रिक इज स्टिच्ड टू मेक क्लॉथ। फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन फैब्रिक कैन बी स्टिच्ड इनटू द कॉटन फ्रॉक और अ कॉटन कुर्ता। देयर आर द टू मेन प्रोसेसेस फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, वीविंग एंड निटिंग। बच्चों, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ऑन द बोर्ड। सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, कोई भी यहां वहां नहीं देखेगा, ठीक है? बोर्ड मतलब मोबाइल। एक्सक्यूज में, देखो भाई क्या पढ़ा हमने? द फाइबर विल मेक yarn, सही है? Now the yarns will be woven and knitted. The yarns will be woven and knitted. The yarn will be woven and knitted. The yarn will be woven and knitted to make fabric. ठीक है? Then after the fabric will be cut down as per the requirement of the individual. बच्चों, आप लोगों में से कभी कोई मार्केट में जा करके, मतलब आप कभी पापा के साथ गए होंगे मार्केट में, तो आपने कभी कपड़ा लिया होगा। मतलब जनरली कभी कभी जैसे आप मार्केट में जाते हो तो हमेशा आप रेडीमेड कपड़े ही लेके आओ, जरूरी नहीं है। कई बार आप लंबे लंबे क्लोथ लेते हो, कई बार आप कापड़ के पीसेस लेते हो, है ना? क्लोथ के पीसेस आप परचेज करते हो, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। उसके बाद उसको आप लेके जाते हो टेलर के पास और फिर बोलते हो कि भाई आप कपड़ा बना दो मेरे साइज के अकॉर्डिंग। तो आपकी बॉडी का साइज का नाप लेता है, आपकी हाइट कितनी है, हाथ कितना लंबा है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार करता है, ठीक है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आप इफ यू आर परचेजिंग द क्लोथ फ्रॉम द मार्केट, क्लोथ और फैब्रिक में क्या डिफरेंस होता है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैब्रिक एंड द क्लोथ? द क्लोथ विल बी अकॉर्डिंग टू आवर शेप एंड साइज। लाइक जस्ट नाउ आई हैड वियर्ड दिस टी शर्ट। ये जो टी शर्ट मैंने पहना, ये क्या है? क्या ये फैब्रिक है कि क्लोथ है? इट इज द फैब्रिक, इट इज द फैब्रिक। अभी मैं आपको दिखाता हूं। सी, व्हाट इज दिस? दिस इज फैब्रिक और क्लॉथ। क्या बोलोगे आप? फैब्रिक है या क्लॉथ है? दिस इज अ फैब्रिक, दिस इज नॉट अ क्लॉथ, दिस इज अ फैब्रिक। ये फैब्रिक है क्योंकि इसका कोई शेप एंड साइज नहीं है। दिस इज अ फैब्रिक, दिस इज अ फैब्रिक। लेकिन अगर मैं इसको कट करूं, कट करके अगर मैं अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर दूं, मेरे हाथ के अकॉर्डिंग, है ना, सिर के अकॉर्डिंग, अलग अलग शेप में अगर मैं इसको बना दूं, अगर मैं इस कपड़े को कट करके और भी किसी इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग, किसी भी इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग, एक मिनट, किसी भी इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग कपड़ों में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं क्या कहूंगा? इट इज अ क्लोथ। मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि ये जो शर्ट मैंने पहनी है, ये शर्ट पहले कैसा था? ये शर्ट ऐसा था, इट्स लाइक ए स्ट्रेट। कलर कैसा था इसका जो आपको दिख रहा है? सेम कलर तो ठीक वैसे ही था, लेकिन ये था कैसा? ये मेरे शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग नहीं था। ये था पहले कैसा? स्ट्रेट था। बाद में इसको काटा गया, काट करके मेरा साइज दे करके इसको चला गया। तो मैंने मार्केट से जो परचेज किया था, दैट क्लोथ, दैट वाज द फैब्रिक। तो व्हेनेवर द क्लोथ डू नॉट हैव एनी शेप एंड साइज, कोई भी ऐसा कपड़ा जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, वो स्ट्रेट होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फैब्रिक। इसको मैं क्या बोलूंगा? फैब्रिक बोलूंगा। और जब मैं इसको काट दूंगा,
किसी भी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी कोई इंडिविजुअल फैब्रिक लेके मेरे पास आएगा और बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा साइज ले लो और मुझे क्लोथ बना के दे दो, तो उस फैब्रिक को काट करके उस इंडिविजुअल के हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग मैं क्लोथ तैयार करूंगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है। क्लोथ का मतलब होता है वो कपड़ा जो आपकी फिटिंग में आता है, वो कपड़े जो आप घर में पहनते हो। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लोथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फाइबर, देन आफ्टर द फाइबर will get combined to make the yarn. Then after the yarns will woven and knitted. yarn में हम woven और knitting करवाएंगे। तो woven और knitting होने की वजह से it will be converted into the fabric. Then after the fabric will be cut down according to the different shape and size and as per the demand of the customer. Customers की demand के according the different shape and size will be given to this fabric. क्या बोलूंगा मैं इसको? Cloth. हाँ भाई ब्रज बोलो, क्या बोलना था? ब्रज का सानिया पूछ रहे? चल, नो डाउट, बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं है? डाउट था या शोर हो गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अपने आप को म्यूट करो। चलिए, वॉइस इज नॉट कम। हाँ बेटा, एक मिनट है, भी आएगी। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ अभी अभी मैंने पढ़ा है उसका मीनिंग यही है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? फाइबर से। फाइबर कंबाइन होके यार्न बनाते हैं। देन आफ्टर द यार्न विल बी कन्वर्ट इनटू द यार्न में मैं क्या काम करूंगा? आई विल डू वोवन एंड निटिंग। वोविंग और निटिंग मतलब फाइबर को फाइबर से मैं जोड़ूंगा, यार्न को यार्न से जोड़ूंगा, मैं यार्न को यार्न से जोड़ करके क्या बना दूंगा? एक लंबा सा फैब्रिक तैयार कर दूंगा। फिर उस फैब्रिक को कट करके इंडिविजुअल की फिटिंग के अकॉर्डिंग क्लोथ तैयार करूंगा। दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लोथ। ऑलवेज रिमेंबर द फैब्रिक विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर फिटिंग, द फैब्रिक विल बी सेम फॉर एवरीवन। जो फैब्रिक होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा, लेकिन क्लोथ इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर फिटिंग। ठीक है, इस बात को याद रखिए। Okay, all of you now please see on the page number 53. Children, we are going to know what is weaving and what is knitting. Weaving क्या होता है और knitting क्या होता है? चलिए एक एक करके जानते हैं। बेटा ध्यान से देखो, हाँ अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो एकदम ध्यान से देखो। चलो, weaving involves making fabric by arranging the two set of yarn। मतलब yarn के दो सेट को तैयार करके मैं weaving करूंगा। अच्छा बताता हूँ बेटा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या ये लोग बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब क्या है, समझाता हूँ, एक मिनट। It is done using a machine called loom। देखो बेटा, हमारे पास एक मशीन है
इसको हम क्या बोलते हैं? लूम. द नेम ऑफ द मशीन इज लूम. दैट कैन बी hand operated or power operated. Means on the basis of your capacity. अगर आप में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने का पावर नहीं है, अगर आपके थ्रू प्रोड्यूस होने वाले फैब्रिक्स की डिमांड कम है, तो आप हाथ से लूम मशीन को चला सकते हो. यू कैन यूज द मैन पावर और मशीन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लूम मशीन, लूम को चलाने के लिए. ठीक है. द पैटर्न इन विच the two sets of threads are arranged. The pattern in which the two sets of threads are arranged. The pattern in which the two sets of threads are arranged in a piece of woven cloth is called a weave. ठीक है. चलो बेटा, ये आपको क्या बता रहे हैं मैं आपको समझाता हूं. All of you now please see on the board. See what they used to tell to us. ये हमें क्या बता रहे हैं? They are saying that we will take the two ends of yarn by the fiber को कंबाइन करके मुझे क्या मिल गया? yarn. I got yarn by the combination of fiber. First of all, I have taken the fiber, then after the fibers have combined together to make the yarn. Now I will take the two bundles of yarn. I'll take the two bundles of yarn. Okay. The end point of both the bundles will get linked with each other in such a way that there will be a combine. They both will get mixed up with each other. उन दोनों को आपस में मैं इस तरह से अरेंज करूंगा कि वहां पर ये दोनों क्लोथ आपस में काफी बारीकी से, काफी स्ट्रांगनेस के साथ एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे, है ना. मतलब मैं इनको अरेंज इस तरह से करूंगा ताकि ये दोबारा एक दूसरे से दूर न हो पाए. क्योंकि मार्केट से जब आप बेडशीट परचेस करके लेके आते हो, तो उस बेडशीट में यूज होने वाला फाइबर, उस बेडशीट में यूज होने वाला फाइबर, उस बेडशीट में यूज होने वाला फैब्रिक, उस बेडशीट में यूज होने वाला फाइबर या यूज होने वाला फैब्रिक ऑटोमेटिकली अलग नहीं होता. आप लगातार उसका यूज करते हो. ठीक है. कभी न कभी जाकर के वो फट जाता है. वे फ्रिक्शन होते 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 आगे चल के ये टर्न हो जाएगा. ठीक है, बात आपकी सही है, टर्न हो जाएगा. लेकिन ऑटोमेटिकली ये कभी एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते. नहीं तो मालूम चला कि भाई मिल्स में जो बहुत बड़े बड़े जो कपड़े बनाने वाले जो मिल्स होते हैं, वहां पर आपने यार्न को लेकर के फैब्रिक में कन्वर्ट किया, और जब आप फैब्रिक को घर पे लेके आए तो उस फैब्रिक को बनाने वाले सारे के सारे यार्न अलग हो गए. दिस थिंग विल नॉट हैपन. ठीक है, बोलो बेटा. सर हैंड ऑपरेट मीन्स हम हाथ से वो करते हैं, उसको हैंड ऑपरेटिंग कहते हैं. हाँ बेटा, हाथ से ऑपरेट करना मतलब हाथ से उसको हिलाना. तो सर पावर ऑपरेटेड किसे कहते हैं? पावर मतलब मशीन लगा दो. अगर आप वहां पे मशीन लगा दोगे तो वो मशीन इसको आगे पीछे करेगी. तो आपको एक आदमी नहीं बिठाना पड़ेगा वहां पे. भाई अगर आप किसी आदमी को बिठाओगे, आप उसको सैलरी देनी पड़ेगी और वो आदमी थकेगा, उसको आराम देना पड़ेगा. लेकिन अगर मशीन लगा दोगे तो मशीन दिन रात काम करेगी. ठीक है ना. तो ये बात है. हाँ, yes sir Joshi. The PDF of chapter number 3 will be sent to you on Tuesday. चैप्टर नंबर 3 का PDF आपको संडे को, आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा. ठीक है.
ठीक है बेटा, तो वीविंग समझ में आया है आप लोगों को? आ गया ना समझ में?